Hello everyone, this is your chapter number 6, the last chapter of your macroeconomics book, which name Open Economy Macroeconomics. हम इस चैप्टर को दो पार्ट में करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज, देन द अदर वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड अदर देन एनसीईआरटी बुक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. So today we are going to start from foreign exchange. This is for class 12 by Miss Divya Saraswat. Now let us see what are our topics to be covered through this video. Foreign exchange and foreign exchange rate, types of foreign exchange rate, foreign exchange market. So we are going to cover these three topics through this video. So first we are going through what is foreign exchange. Foreign exchange is the name given to all the currencies अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी. यानी कि अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं मेरे लिए वो सारी फॉरेन एक्सचेंज है. इट कैन बी यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एक्सेट्रा. अब जिस रेट पर हम इसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब अगर मुझे डॉलर को परचेज करना है, $1 आई वांट टू परचेज, सो उसके एक्सचेंज मेरे को कितने रुपीज देने हैं, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट. So the rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as foreign exchange rate. हर एक करेंसी का एक रेट होता है related to that domestic currency. अगर मैं रुपीस की बात करूं तो रुपीस का रेट डिफर करेगा फॉर डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड. हर कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग रुपीस का रेट डिफर करेगा. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. Now, types of foreign exchange rate. अब foreign exchange rate जो होते हैं वो basically 3 types के होते हैं. First one is your fixed foreign exchange rate, जिसे हम pegged भी बोलते हैं. ये जो exchange rate होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया that $1 कॉस्ट इज इक्वल टू ₹60. तो वो गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स रहेगा. जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक वो उसको उतना ही रखेगी. इट्स अप टू द गवर्नमेंट. जब तक लगता है कि गवर्नमेंट को उस चीज से फायदा हो रहा है तब तक गवर्नमेंट उतना रखेगी. जब गवर्नमेंट को लगेगा नाउ आई हैव टू चेंज दैट, तो गवर्नमेंट इसको चेंज कर देगी. सो दिस इज योर फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी. इससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहती है. वाई स्टेबिलिटी? फ्लक्चुएशन नहीं आती. सबको पता है आज भी ये $1 जो है वो ₹60 है, कल भी इतना ही होगा. स्पेक्यूलेशन की सिचुएशन भी प्रिवेंट हो जाती है. व्हाट डज स्पेक्यूलेशन मीन्स? स्पेक्यूलेशन मीन्स जहां हमारी फ्यूचर रिस्क की बात हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी $1 इज इक्वल टू 60 है एंड कल को $1 इज इक्वल टू ₹50 हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस का फैक्टर हो जाएगा. तो वो स्पेक्यूलेशन कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट कर देता है क्योंकि वो फिक्स रखते हैं इस चीज को. गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इन दिस सिचुएशन. जहां फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहां गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी मेंटेन करना पड़ता है. Now next one is flexible और floating exchange rate system. दोनों ही नाम है, या तो flexible या फिर floating. It refers to a system in which exchange rate is determined by the market forces. और market forces हमारे होते हैं demand and supply of foreign exchange. According to demand and supply हमारा exchange rate fix होगा, जो आजकल मोस्टली सारी कंट्रीज ने यही अडॉप्ट किया हुआ है. देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. एंड ये स्पेक्यूलेशन लीड करता है कि आज डॉलर के कंपैरेटिव रुपीस का प्राइस इतना है, कल उसका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ अप्रिशिएट भी हो सकता है या डेप्रिशिएट भी हो सकता है. सो इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है. नाउ द थर्ड वन इज योर मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कहीं ना कहीं दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल को. ये एक ऐसा सिस्टम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का जहां पर मार्केट फोर्सेस तो डिटरमाइन करते ही हैं रेट को, लेकिन जहां गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत होती है वहां गवर्नमेंट भी उस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देती है. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इट्स इंटरवेंशन. जहां आरबीआई को जरूरत लगेगी कि नहीं मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, नाउ आई हैव टू चेंज दैट प्राइस, एप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है, वो देखकर आरबीआई अपना सेटअप कर देती है इसमें. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. नाउ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लेट अस स्टार्ट. It refers to a market where sale and purchase of foreign exchange takes place.
जो भी आपकी फॉरेन करेंसीज हैं उनको सेल एंड परचेज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किया जाता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड फॉरेक्स मार्केट. इसके 3 फंक्शंस है, जो 3 मेन फंक्शंस आर. ट्रांसफर फंक्शन, इट कैन ट्रांसफर द फॉरेन एक्सचेंज, जो कि आपका एक नॉर्मल सा फंक्शन है. सेकेंड इज योर क्रेडिट फंक्शन. क्रेडिट फंक्शन मतलब ये हेल्प करता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड्स, जिस भी कंट्री को जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स इन दिस फीचर. एंड लास्ट वन इज योर हेजिंग फंक्शन. हेजिंग फंक्शन मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे रिस्क ऑफ लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है और फॉरेन एक्सचेंज, एंड इट्स जनरली अडॉप्टेड बाय इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स. ये जो फंक्शन है ना, हेजिंग फंक्शन, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या मैं आपको कहूँ कि फ्लोटिंग वाला जो मार्केट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर इसके बारे में ढंग से समझेंगे. हेजिंग फंक्शन. तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द फर्स्ट वन इज योर स्पॉट मार्केट, जिसे हम करंट मार्केट भी कहते हैं. ये वो मार्केट होता है जहां पर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो इमीडिएटली बेसिस पर होती है. उसके लिए कोई फ्यूचर की डेट नहीं दी जाएगी. ओके, इट मीन्स आप कैश दो, पेमेंट दो और आपको तभी की तभी डिलीवरी मिल जाएगी आपके फॉरेन एक्सचेंज की. द रेट ऑफ एक्सचेंज, जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज उस टाइम पर होता है जिसके थ्रू ये स्पॉट मार्केट में सेल एंड परचेज होती है, इट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. It is that rate which prevails at time when transactions are made. जिस टाइम पर ट्रांजेक्शन मेड की जा रही है उस टाइम पर जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पर आपका सेल एंड परचेज होता है. उस पर्टिकुलर रेट को कहते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. नाउ द सेकंड मार्केट इज फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट, जिसमें मैं हेजिंग फंक्शन की बात करूंगी. इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मेड एट सम फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे. अभी के रेट के ऊपर हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि एट दैट पर्टिकुलर डेट, विद इन 3 मंथ होता है बेसिकली ये, एट दैट पर्टिकुलर डेट आई हैव टू परचेज द फॉरेन करेंसी दिस मच, और उसकी पेमेंट ऐसे ऐसे आपको दे दें. It defines foreign exchange rate. It defines forward exchange rate, the exchange rate at which forward transaction are to be honored. अब hedging function क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं $1 को परचेज कर रही हूँ तो मेरे ₹60 जा रहे हैं. अब मैं ये सोचूं कि मैं अगर 3 महीने बाद या 3 महीने के अंदर उसको परचेज करूं तो उसका रेट में भी चेंज हो जाए, मुझे ज्यादा रुपए देने पड़े $1 को खर्च करने के लिए, $1 को परचेज करने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, उस सिचुएशन को लॉक कर लेती हूँ. लॉक मीन्स फ्यूचर में मैं जब भी उसको परचेज करूंगी तो वो मुझे $1 ₹60 में ही मिलेगा. उसमें मेरा कोई भी रोल ऐसा नहीं होगा. अगर उसका रेट डिक्रीज भी होता है तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, अगर उसका रेट इंक्रीज भी होता है तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा. तो बेसिकली हेजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप उस पर्टिकुलर रेट को लॉक कर लेते हो फॉर योर फ्यूचर पेमेंट, कि जब भी मैं फ्यूचर में परचेज करूंगी तो मेरे को इसी रेट पर डॉलर मिलेगा. दिस इज द हेजिंग फंक्शन, जो कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्क को रिड्यूस कर देता है. So thank you so much. In this video हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे. In our next video we are going to learn about more of foreign exchange rate.